हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो AGTA है इसकी वैकेंसी बिल्कुल आएगी और आना निश्चित है, क्योंकि ये जून में आएगी। सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है कि हमारी वैकेंसी जून में इसी पेड के द्वारा जारी होगी जी, क्योंकि हमारा जो आयोग है बहुत ही स्पीड से कार्य कर रहा है और वैकेंसी को बिल्कुल शुगर केन की हमारी AGTA की वैकेंसी बिल्कुल जून में आएगी, श्योर है, आप समझिए। और आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो हमारा AGTA का एग्ज़ाम होता है इसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है हमारे एग्रीकल्चर का। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ MCQ लेके आया हूँ। यदि आप MCQ तो डेली आपके लिए चलेंगे ही, और आपको यदि टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज एग्रीकल्चर जितनी भी पढ़ना हो, मान लो टॉपिक वाइज पढ़ना हो तो मैं आपको एग्रीकल्चर पूरी करा दूंगा। एग्रीकल्चर पूरी हो जाएगी, आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, और आपको MCQ तो डेली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए जी। तो चलिए, बिना देर किए आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आज का हमारा अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना हमारे 1946 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1946 में जी। और इसी दिन हमारी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी होती है जी। तो बिना टाइम व्यर्थ किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा एन बोरलॉग जी। वो क्या थे? हमारे हरित क्रांति के जनक थे। कौन से? विश्व लेवल में जनक थे। तो इस पुरस्कार हमारा कृषि में दिया जाता है। किस में? कृषि में दिया जाता है जी। गेहूं की खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखिए, गेहूं की खेती की शुरुआत है हमारी ये 7500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 7500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है जी, बिल्कुल। और 1930 में कृषि के लिए पहली हवाई फ़ोटो ली गई थी। कब ली गई थी? 1930 में कृषि के लिए पहली हवाई फ़ोटो ली गई थी। एक पॉइंट और आप लोग नोट डाउन करना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सन 1800 में रासायनिक उर्वरकों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कब? 1800 ईस्वी में रासायनिक उर्वरकों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था हमारे भारतवर्ष में जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, आपको क्वांटिटी एग्जाम की दृष्टि से और भी कुछ पॉइंट बताते चलते हैं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए, 87 से जो ईसा पूर्व है इसमें हमारी भेड़ पालन है वो प्रारंभ हुआ था। और हमारा 7700 ईसा पूर्व ये हमारा बकरी पालन प्रारंभ होती है। यहाँ पे भेड़, यहाँ पर बकरी जी। और 7500 ईसा पूर्व गेहूँ की खेती, और डी इनमें से कोई तो ये अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो अब लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको जी। आलू की खेती का प्रारंभ कब माना जाता है? जो हमारी आलू की, आप लोग बहुत हम लोग चाव से खाते हैं आलू गरीबों की दैनिक दिनचर्या बन चुका है, क्योंकि बिना आलू की सब्जी बनती ही नहीं है जी। तो देखिए, आलू की खेती का प्रारंभ 3500 ईसा से पूर्व माना जाता है। कितना? 3500 ईसा पूर्व आलू की खेती का प्रारंभ माना जाता है जी। तो अब आप लोग सोचते होंगे कि 500 ईसा पूर्व बहुत सी चीज़ें होती। 500 ईसा पूर्व हमारा पहले कतारों में खेती करना नहीं जानते थे। तो 500 ईसा पूर्व कतारों में खेती करना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व। और हमारी, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि 1000 ईसा पूर्व चीनी की प्रोसेसिंग प्रारंभ हुई थी। 1000 ईसा पूर्व क्या हुई थी? चीनी की प्रोसेसिंग प्रारंभ हुई थी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धान की खेती की शुरुआत लगभग, मान लीजिए धान की खेती की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है। तो हमारे 2200 ईस्वी पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2200 ईस्वी पूर्व हुई थी जी, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकाल कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो अकाल कमीशन की नियुक्ति सन हमारी 1880 ईस्वी में होती है जी। और जो हमारा 1880 में अकाल कमीशन की नियुक्ति होती है, क्योंकि बहुत अकाल पड़ता है और वहाँ पे अकाल कमीशन की नियुक्ति की जाती है। 1880 में हो जी। सिंचाई आयोग इरिगेशन कमीशन कब बना? आपको ये बताना है, सिंचाई आयोग कब बना जी, बिल्कुल। तो सिंचाई आयोग हमारा 1903 में बना था। कब बना था? 1903 में बना था। और 1905 में हमारा क्या होता है, आप लोगों को मालूम है? 1905 में हमारा IARI की स्थापना होती है पूसा बिहार में जी, इंडियन इम्पीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।
तब इसका नाम इंडियन नहीं होता है, इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अब इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। और 1905 में इसकी स्थापना पूना में होती है, पूसा बिहार में होती है, जो कि क्या है, अमेरिकी एक डोनेटर थे हेनरी फिप्स ने 30,000 पाउंड वहाँ पर दान किए थे, तब इसकी स्थापना होती है जी। ICAR, जो हमारा ICAR है जी, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारे 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में होती है। ऐसा होता है कि 1926 में, देखिए इसकी जो कहानी है बहुत ही अच्छी है। 1926 सन होती है, इसमें पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक क्या है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है। फिर 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की जाती है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, आते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा जी। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जी। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में आ जाए तो हमारा पंजाब है, और जनसंख्या में भी हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 में अव्वल है। भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए दलहन के मामले में हमारा MP आता है, ठीक है, और इसको MP को सोया राज्य भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में जो तिलहन है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान होता है, ठीक है। विश्व की कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित किया जाता है? तो ये हमारा 28% भारत में उत्पादन होता है। एग मार्क कानून कब बनाया गया था? तो देखिए एग मार्क कानून हमारे 1937 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1937 में जी। राष्ट्रीय बीज अधिनियम किस वर्ष में घोषित हुआ था? तो ये हमारा 1966 में घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1966 में जी। मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर कितनी % नमी नापी जाती है? ठीक है, तो ये हमारी सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद नमी प्रतिशत नहीं, कितने टाइम बाद नमी नापी जाती है। तो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद नमी नापी जाती है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग के अनुसार भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये हमारा तीसरा स्थान प्राप्त है, ठीक। उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग के अनुसार विश्व में पहला स्थान किसका है? तो ये हमारा चाइना का है। चाइना ही ऐसे काम करता है। खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो ये हमारा आर्थिक उपज और जल उपभोग के अनुसार की जाती है। साइब्रिड शब्द का अर्थ है, देखिए हाइब्रिड तो आपने सुना होगा, लेकिन साइब्रिड क्या है? तो जो साइब्रिड शब्द है वो हमारा सोमेटिक हाइब्रिड है। क्या है? सोमेटिक हाइब्रिड है जी। प्रथम श्रेणी का सर्वोत्तम बीज क्या होता है? तो ये हमारा न्यूक्लियस सीड होता है। क्यों? कौन सा? न्यूक्लियस सीड होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में हमारा इंडिया प्रथम स्थान पर है, और इंडिया में उत्तर प्रदेश हमारे प्रथम स्थान पर है। और दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध से रिलेटेड क्रांति है, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे जी। और हरित क्रांति के हमारे इंडिया में हमारे स्वामीनाथन जी, और विश्व लेवल में N बोरलॉग जी। 2017-18 तक देश में ICAR द्वारा स्वीकृत कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है जी? तो ये हमारे 2018 तक दिया हुआ है, तो 2018 तक हमारी 665 थी, और इसको अपडेट करके हम बता देंगे। अभी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, देख के हम करंट में इसको ला देंगे जी। कृषि में महिलाओं हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCHLA कहाँ स्थापित है? तो ये हमारा भुवनेश्वर में स्थापित है। और दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? हमारा कानपुर में स्थित है जी। हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध हमारा खाद्यान्न उत्पादन से है, और इसके जनक हमारे MS स्वामीनाथन जी हैं जी। दुग्ध उत्पादन से हम आपको बता ही चुके हैं कि श्वेत क्रांति होती है
पीली क्रांति का संबंध है? तो पीली क्रांति हमारी तिलहन उत्पादन से होती है जी। मत्स्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी क्रांति जिम्मेदार है? तो ये हमारी खेत क्रांति जी। भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारी उर्वरक क्रांति है जो इनसे संबंधित है जी। डायरेक्टरेट निदेशालय ऑफ व्हीट रिसर्च DWR की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो ये हमारी 1978 में करनाल हरियाणा में हुई थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल रिसर्च PWCR की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो ये हमारी पल्लवपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में जी। किसी विशिष्ट कृषि पारिस्थितिकी अवस्था के लिए किस विकसित अधिक उपज देने वाली किस्मों को कहते हैं? तो हमारा कौन सा है? आइडियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियोटाइप कहते हैं। उत्परिवर्तन की दर होती है, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, तो म्यूटेशन की दर हमारी क्या होती है ये बताना है। तो हमारी 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻6 होती है। PDPR डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च की स्थापना कब की गई? तो ये हमारी 1988 में की गई। प्रथम मानव निर्मित धान्य ट्रटकेल है अब जी। तो हमारा क्या है? गेहूं और राई का संकर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 35वां क्वेश्चन हमारा बिना देर किए हुए। आर्विकल्चर विज्ञान की शाखा है जो अध्ययन करती है। आर्विकल्चर हम किसका अध्ययन करते हैं ये बताना है। तो हमारी फसल उत्पादन विज्ञान का, किसका? फसल उत्पादन का। एग्रीकल्चर या आर्विकल्चर एक ही चीज़ है, ठीक है। इसी को एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। पैरा फसल बुवाई का मुख्य उद्देश्य है, जो पैरा फसल बुवाई उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ये अवशेष नमी का सदुपयोग करना। वन सागर डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? जो वन सागर डैम प्रोजेक्ट है तो ये हमारा सोन नदी पर बना हुआ है। तिपई मुख डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा वारक नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा चंबल नदी पर बना हुआ है। चावल के कच्चे एवं संशोधित उत्पादों के मध्य परिवर्तन अनुपात रेशियो क्या होता है? तो ये हमारा 2:3 का रेशियो होता है। कपास बीज से प्राप्त होने वाले कपास के मध्य अनुपात होता है, तो ये हमारा 2:3 होता है। मूंगफली के बीज से कितने प्रतिशत तेल प्राप्त होता है? तो ये हमारा 70% तेल प्राप्त होता है। सरसों के बीज से कितने प्रतिशत तेल प्राप्त होता है? तो सरसों के बीज से हमारा 33% तेल प्राप्त होता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना या लगाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग फसल चक्र कहते हैं जी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हमारे MS स्वामीनाथन जी हैं। ये हमारे श्वेत क्रांति के हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और हमारे यदि भी लेवल हो जाए तो एन बोरलॉग जी, ठीक है जी। भारत में लगभग कितने % जनता कृषि पर आधारित है? तो कितने %? ये हमारी 65% जनसंख्या अभी भी कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? मध्य प्रदेश में जो है तो ये हमारा 1958 में देखिए। और हमारे यूपी में चकबंदी एक्ट 1953 में आया हुआ था और 1954 में शुरू होता है और 1958 से पूरी यूपी में चकबंदी की शुरुआत होती है। और हमारे यूपी में कुल एक बार चकबंदी होती है। 1954 में शुरुआत होती है, 53 में एक्ट आता है और 58 में पूरे यूपी में लागू हो जाती है चकबंदी जी। सोयाबीन का उद्भव ओरिजिन देश कौन सा है? जो हमारा सोयाबीन है इसका उद्गम चीन व पूर्वी एशिया बताया जाता है। पैगिंग क्या होती है? पैगिंग होती है, किसे कहते हैं पैगिंग हम लोग? तो पैगिंग मूंगफली में होती है। वर्ष में एक बार से अधिक बार बोई जाने वाली
भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ पर है ये? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीआर का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? एक कृषि भवन नई दिल्ली में है जी। डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हमारी दिसंबर 1973 को हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1973 को हुई थी। जंबो फार्मिंग निम्न में से संयुक्त संरक्षण पर आधारित है? तो हमारी वन, कृषि और पशुपालन पर आधारित है। चलिए कुछ पॉइंट हम आपको बताते हैं जिनको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जगह है, वहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 1871 में जो हमारा क्या होता है, 1871 में कृषि विभाग बनाया जाता है। क्या है? कृषि विभाग बनाया जाता है, ठीक। और हमारा 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पर? पुणे में बनाया जाता है। IMD कहाँ पर? पुणे में इसकी स्थापना, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है जी। कुछ पॉइंट और आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि भारत में सिंचाई की जो शुरुआत है वो 2600 ईसा पूर्व होती है। 2600 ईसा पूर्व सिंचाई की शुरुआत होती है, ठीक है। और 2000 ईसा पूर्व कश्मीर में चावल की खेती की प्रारंभ होती है। 50 ईसा पूर्व बैगन की खेती प्रारंभ होती है, ठीक। और कुछ विभाग हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जी। ऑर्गेनिक खेती, सब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक खेती कब से प्रारंभ होती है? तो ऑर्गेनिक खेती हमारे 1972 से ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ होती है, ठीक। और हमारी 1939 में DDT का उपयोग होता है। कब? 1939 में सबसे पहले DDT का प्रयोग होता है। DDT का प्रयोग किया जाता है। और हमारी 1900 में कृषि उद्योग ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। 1900 में क्या हुए थे? एग्रीकल्चर के उद्योग ब्रिटेन में प्रारंभ हुए थे, ठीक है। कुछ और भी आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं जी। दूध दुहने की मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हमारा 1819 में दूध दुहने की मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक जी। और आप एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि कृषि जो हमारी होती है ना, सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, कृषि उपयोग के लिए भारत में पहला ट्रैक्टर कब लाया गया था? जो कृषि उपयोग में पहला ट्रैक्टर 1914 में लाया गया था। कृषि उपयोग में जो ट्रैक्टर है हमारा 1914 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक जी। कुछ पॉइंट और, जैसे कि कृषि अनुसंधान सेवा ARS की जो है होता है, ये कब से प्रारंभ होता है? ये कृषि अनुसंधान सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? हमारे 1973 से प्रारंभ हुई। ASRB की स्थापना कब हुई? ASRB कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये हमारे 1975 में होती है। 1 नवंबर 1975 को का 1 नवंबर 1975 को गजेंद्र गढ़कर समिति की सिफारिश पर होती है जी। और कुछ पॉइंट अभी आप लोग नोट डाउन कीजिए, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि नोट डाउन करना बहुत अच्छे। देखिए कॉफ़ी की खेती कब प्रारंभ होती है? तो 11वीं शताब्दी में कॉफ़ी की खेती प्रारंभ होती है, ठीक। और हमारा पहला ग्रीन हाउस कब बनाया गया? तो पहला ग्रीन हाउस हमारा 1599 में पहला ग्रीन हाउस बनाया गया, ठीक है। 1794 में कपास से धागा तैयार किए जाने लगा। कब? 1794 में धागा है जो कपास से बनाया जाने लगा। और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि चाय की खेती कब प्रारंभ हुई? तो चाय की खेती 2337 ईस्वी पूर्व प्रारंभ होती है। और पवन चक्की का आविष्कार कब होता है? तो 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन में होता है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे और इससे अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, अच्छे प्रश्न लाए जाएंगे जी बिल्कुल। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय।